Hello, bachcho, let's read the question. When a freshwater protozoan possessing a contractile vacuole is placed in a glass containing marine water, the vacuole will बोला गया है अगर फ्रेश वाटर प्रोटोजोन है एक वो उसके पास है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और अगर उसे एक ग्लास में डाल दिया जाए जिसमें मैरीन वाटर हो तो वैक्यूल का क्या होगा। फोर ऑप्शंस है। ए इज इंक्रीज इन साइज, बी इज डिक्रीज इन साइज, सी इज इंक्रीज इन नंबर एंड डी इज डिसअपियर। क्वेश्चन का पहले हम यहाँ पे देखेंगे की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज। तो यहाँ पे की कंसेप्ट होगा क्वेश्चन का, पहले हमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल समझना होगा। दिस इज द की कंसेप्ट, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या होता है, ये सर्व करता है फंक्शन ऑस्मो रेगुलेशन का। ये ऑस्मो रेगुलेशन करता है, ऑस्मो रेगुलेशन का ये काम करता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो होता क्या है, अगर फ्रेश वाटर प्रोटोजोन, जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज फ्रेश वाटर प्रोटोजोन, जब फ्रेश वाटर प्रोटोजोन क्या होता है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, फ्रेश वाटर प्रोटोजोन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेल का ज्यादा होता है आउटर एनवायरनमेंट से। इसकी वजह से क्या होता है, नेट मूवमेंट वाटर का होता है सेल के अंदर। इसीलिए अगर हम नेट मूवमेंट की बात करेंगे यहाँ पे, नेट मूवमेंट, नेट मूवमेंट यहाँ पे जो वाटर का होगा वो कैसा होगा, वो होगा सेल के अंदर, इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। और अगर एक्सेस मूवमेंट होगा वाटर का सेल के अंदर तो सेल क्या होगी, सेल रैप्चर हो जाएगी, सेल स्वेल होकर रैप्चर हो जाएगी। इसीलिए जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो मेंटेन करता है इसी ऑस्मो रेगुलेशन को। और वहीं अगर हम बात करें मैरीन एनवायरनमेंट की, यहाँ पे बात हो रही है कि अगर इसको मैरीन वाटर में रख दिया जाएगा, दैट जी ये क्या होगा, ये मैरीन एनवायरनमेंट हो गया। तो मैरीन एनवायरनमेंट में कंडीशन क्या होगी, जो सेल है वो हाइपोटोनिक हो जाएगी और हाइपोटोनिक होने की वजह से यहाँ पे जो नेट मूवमेंट है वाटर का वो सेल के अंदर नहीं होगा, सेल से बाहर हो जाएगा। मतलब सेल क्या करेगी, ये वाटर लॉस करेगी, वाटर को ये लॉस करने लगेगी, वाटर लॉस होने लगेगा। और जब वाटर यहाँ पे लॉस होता जाएगा, जब लगातार यहाँ पे वाटर लॉस हो रहा है क्योंकि हाइपरटोनिक वाटर हो गया है, वाटर लॉस हो रहा है, किस प्रोसेस से वाटर यहाँ पे लॉस हो रहा है, एक्सो ऑस्मोसिस की प्रोसेस से। एक्सो ऑस्मोसिस की प्रोसेस से यहाँ पे वाटर जो है वो सेल से बाहर निकल रहा है। इसीलिए इस सेल की वजह, इस वाटर लॉस की वजह से जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो डिसअपियर हो जाएगा सेल के अंदर। दिस विल डिसअपियर, ये डिसअपियर हो जाएगा सेल के अंदर। सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जा रहा है, मैरीन एनवायरनमेंट में वाटर लॉस कर रहा है। सो इन दिस क्वेश्चन द फाइनल आंसर इज डी, दैट इज डिसअपियर। बाकी की अगर हम बात करें, इंक्रीज इन साइज नहीं होगा ऐसा, डिक्रीज इन साइज ये भी नहीं होगा, इंक्रीज इन नंबर ये भी नहीं होगा, यहाँ पे डिसअपियर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, क्योंकि मैरीन एनवायरनमेंट में वाटर होगा लॉस एक्सोऑस्मोसिस से। Hope you understood it well. Best of luck.